नहीं, लद्दाख को मैंने नहीं छोड़ा। यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, यात्रा जारी है और जरूर लद्दाख आएंगे, घबराइए मत। अभी भारत जोड़ो यात्रा जारी है, भारत जोड़ो यात्रा खत्म नहीं हुई है। मैं लद्दाख को नहीं भूला हूं, मैं लद्दाख आऊंगा। सदन में खड़े होकर राहुल गांधी ने जब ये दावा किया तो मोदी के मंत्री भी राहुल गांधी का मुंह ताकने लगे। जहां एक तरफ राहुल गांधी ने ये दावा किया, दूसरी तरफ वो लद्दाख पहुंचे। लद्दाख पहुंचे तो लोगों से मुलाकात की, लोगों के बीच पहुंचे, सड़कों पर जनसैलाब दिखाई दिया और राहुल गांधी ने मौके पर चौका मारते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावों को एक्सपोज कर दिया। जी हां, एक ही झटके में राहुल गांधी ने ऐसा इक्का चला कि मोदी सरकार को तगड़ा झटका दिया है। जी हां, लद्दाख में चुनाव हुआ है और चुनाव में मोदी सरकार का बहुत बुरा हाल हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया है। अब ये क्यों सफाया हो गया है, क्यों इंडिया गठबंधन को शानदार जीत मिली है, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस दावे को एक्सपोज कर दिया है, आपको बयान सहित सब कुछ दिखाएंगे। ये भी बताएंगे कि आखिर क्यों सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो ट्रेंड कर रहा है। खबर को अंत तक ध्यान से देखिएगा, पूरा विश्लेषण करेंगे क्योंकि ये जो जीत है इंडिया गठबंधन की, ये बहुत शानदार जीत है। ये जीत इतनी शानदार क्यों है और राहुल गांधी ने क्या कमाल किया है वो समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। उसके ठीक पहले इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को तगड़ा झटका दिया है। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, राहुल गांधी का जो लद्दाख दौरा है, उसने कमाल कर दिखाया है। आप तस्वीरें देखिए, राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं लद्दाख, झंडा उठाते हैं भारत का और भारत माता के जयकारे लगाए जा रहे हैं। राहुल गांधी जब लद्दाख पहुंचे तो लोगों के बीच भी पहुंचे हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सदन में राहुल गांधी ने दावा किया था उसको अगस्त के ही महीने में पूरा कर दिया है। पब्लिक है, कितना भारी जन सैलाब है लद्दाख की सड़कों पर। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राहुल गांधी को किस तरीके से लद्दाख की जनता ने फुल सपोर्ट किया है। जहां एक तरफ सड़कों पर भीड़ दिखाई दी, वहीं दूसरी तरफ अब वोट भी कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी की बहुत बुरी हार होती हुई दिखाई दे रही है। अब भारतीय जनता पार्टी की बहुत बुरी हार क्यों हुई है, राहुल गांधी ने क्या कहा है, उस पर आऊंगी। लेकिन पहले मैं आपको फटाफट से जो लद्दाख कारगिल काउंसिल में जो चुनाव हुआ है उसके नतीजे बता देती हूं। आपको बता दूं कि लद्दाख कारगिल हिल काउंसिल में चुनाव हुआ है और इस चुनाव के अगर नतीजों की बात करें तो इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन ने जादू कर दिया है। आर्टिकल 370 हटने के बाद लद्दाख में ये जो जीत हुई है, ये सबसे बड़ी जीत इंडिया गठबंधन की मानी जा रही है। अगर यही जीत भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज की होती तो गोदी मीडिया किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व गुरु साबित कर देता आप जानते हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन जीता है तो गोदी मीडिया में सुई पटक सन्नाटा है। अब ये सन्नाटा क्यों है, इसके लिए रिजल्ट देखिए आप। रिजल्ट आप देख सकते हैं, अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें लिखा है कि इंडिया स्वीप्स लद्दाख कारगिल पोल। अगर पोल्स की बात की जाए तो क्लीन स्वीप किया है इंडिया गठबंधन ने। इंडिया गठबंधन को मिली है सीटें 22, वहीं बीजेपी को 2, सिर्फ और सिर्फ 2। भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल हो चुका है आप इन चुनावी नतीजों से अंदाजा लगा सकते हैं। तो ऐसा क्या कह दिया था कारगिल में खड़े होकर राहुल गांधी ने, बयान आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले किस तरीके से मोदी जी के दावों को एक्सपोज किया है वो बताते हैं। खबर आप देखिएगा नवभारत टाइम्स की। देखिए इसमें लिखा है कि लद्दाख की आवाज उठाता रहूंगा, पीएम के झूठ से ठगा सा महसूस हुआ, चीन के कब्जे को लेकर राहुल गांधी। तो जब राहुल गांधी ने लद्दाख का दौरा किया, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं ना कोई आया है, ना कोई घुसा है, ना कोई गया है, 56 इंच का सीना है, लाल आंखें दिखाने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ जैसे ही राहुल गांधी लद्दाख पहुंचे, उन्होंने लद्दाख पहुंचकर मोदी जी के इन सारे दावों को एक ही झटके में फेल कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि यहां पर चीन की घुसपैठ हुई है, कई चारागाहों पर तो कब्जा कर लिया गया है, लेकिन न जाने मोदी सरकार
क्या कर रही है। राहुल गांधी का क्या बयान है, सुनिए, बयान सुनिए। इसमें लिखा है कि उन्होंने दावा किया कि जब प्रधानमंत्री ने हमारी भूमि पर चीन के कब्जे के बारे में झूठ बोला तो उन्होंने ठगा सा महसूस किया। जब भाजपा सरकार अपने किसी भी वादे को पूरा करने में विफल रही तो उन्होंने ठगा हुआ महसूस किया। कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार को अपने सभी लोगों को सशक्त बनाना चाहिए और लद्दाख को सुशासन की आवश्यकता है। राहुल गांधी के इस बयान ने जो कारगिल काउंसिल के लोग हैं उनका ऐसा दिल जीता है, उसका असर आप चुनावी नतीजों में साफ देख सकते हैं। एक तरफ जहां राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावों को फेल किया है, वहीं दूसरी तरफ कैसे एक ही झटके में जनता का दिल जीता है, इस बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक तरफ राहुल गांधी का बयान है, वहीं दूसरी तरफ अब मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सुनाती हूं। मोदी जी सरकार बनाने से पहले किस तरीके के दावे करते हैं, पहले आप बयान सुनिए, फिर इसके बाद आते हैं कि आखिर क्यों पब्लिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांग रही है। मेरी माताएं बहनें तालियां बजा करके मुझे आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं बहनें, मैं आपका बहुत आभारी हूं। मणिपुर वो धरती है जहां की महिलाओं ने विदेशी ताकतों के खिलाफ ऐतिहासिक लड़ाई का नेतृत्व किया है। ये दुर्भाग्य है कि दशकों तक यहां जो सरकारें रही उन्होंने मणिपुर की महिलाओं का जीवन आसान बनाने के लिए कुछ नहीं किया। तो सुना आपने, ये मणिपुर का चुनाव प्रचार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी तरीके के दावे करते हैं, फिर चाहे वो लद्दाख हो, फिर चाहे वो मणिपुर हो, फिर चाहे वो कोई भी राज्य हो। दावे किए जाते हैं बड़े बड़े, लेकिन जमीन तक कितने पहुंचते हैं, सवाल खड़ा होता है। मोदी जी कहते हैं कि यहाँ की महिलाएं तालियां बजाकर मुझे आशीर्वाद दे रही हैं। मणिपुर की महिलाओं ने एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व किया है। दुर्भाग्य की बात है कि दशकों से यहाँ जो सरकारें रहीं, उन्होंने महिलाओं का जीवन आसान बनाने के लिए कुछ भी नहीं किया। अब तो मोदी जी की सरकार बन चुकी है, भाजपा की सरकार चल रही है, महिलाओं का जीवन इतना आसान कर दिया है। आप जानते हैं मणिपुर के हालात क्या हैं, किस तरीके से महिलाओं को निर्वस्त्र करके सड़कों पर दौड़ाया जा रहा है। रेप की घटनाएं हैं, 3 महीने से ज्यादा हो चुका है, मणिपुर जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार खेल रहे हैं। अभी तक मणिपुर का दौरा तक नहीं किया गया है और न जाने किस दम पर इस तरीके के दावे, वो भी मंच से खड़े होकर, किए जाते हैं। अब पब्लिक भी है, अच्छे से समझती है कि किस तरीके से कथित तौर पर जुमलेबाजी में फंसाया जा रहा है और अब पब्लिक इसी जुमलेबाजी को स्वीकार करना नहीं चाहती है। इसका अंदाजा आप लद्दाख के चुनावी नतीजों से लगा सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दावा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लगातार नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो ट्रेंड कर रहा है। तो मोदी जी की क्या हालत हो चुकी है लद्दाख के चुनावों में, आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपना वादा निभाया है और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने शानदार जीत दर्ज की है, उस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM, पर मिलते हैं अगली खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।